हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर फोर्थ वीडियो और यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। इससे पहले हमने पढ़ा था मेल गेमेटोफाइट यानी मेल गेमेट कैसे बनते हैं, उसके लिए हमने एंथर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि माइक्रोस्पोर जो है वो कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमने ये 4 लोब दिखाए, जिसके अंदर इसमें हमने ये दिखाया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अंदर जो सेल्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, और यही स्पोरोजिनस सेल जो है वो आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाती है यानी पोलन बनाती है। माइक्रोस्पोर, पोलन, पोलन ग्रेन सब एक ही चीज़ है, मेल गेमेटोफाइट। तो ये हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो अब ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज है, सब एक साथ है। लेकिन सेकेंड स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि जो सेल्स है वो एक दूसरे से दूर होती जा रही है, इनके बीच में स्पेस जनरेट हो रहा है, इनकी साइज इंक्रीज होती जा रही है और एक दूसरे से दूर हो रही है। यहाँ पर ये जो सेल्स बनी इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब नाम से पता चल रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी ये क्या करेगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी। ठीक है, उसके बाद में आगे का प्रोसेस ऐसे समझिए कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो होती है 2n। ठीक है, डिप्लॉयड होती है, उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद में हमारे पास में आता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब टेट्राड का मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड किसे बोलते हैं, जहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये हमने पहले पढ़ा था कि टेट्राड में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से वो जुड़े हुए होते हैं और जिसको डिजोल्व कौन करती है, टेपिटम। टेपिटम से जो एंजाइम सीक्रेट होता है उसकी वजह से वो डिजोल्व होते हैं और अलग अलग होते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, अब इनकी भी माइक्रोस्पोर जो टेट्राड होते हैं उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है, अलग अलग तरीके के हमको देखने को मिलते हैं। तो इस फर्स्ट में हमने क्या दिखाया है, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, जिसमें क्या होता है 3 माइक्रोस्पोर टेट्राड हमको सामने से दिख रहे हैं और एक चौथा जो वो पीछे की तरफ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसे हम बोलते हैं टेट्राड। सेकंड में हम क्या देख रहे हैं कि चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड जो वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं हमको, चारों ही सामने हैं, इसे हम बोलते हैं आइसोबायलेटरल। थर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि चारों लीनियर ही अरेंज है, ये चारों जो है इनको हम बोलते हैं लीनियर। और फोर्थ वाले में क्या बोलते हैं हम इसको, 2 ऊपर की तरफ और उसके बाद में एक एक यानी एफ शेप या डेक्यूसेट। ये 4 तरीके के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं जो वेरी करते हैं हर स्पीसीज के अंदर। ठीक है, और हमको जो मैक्सिमम देखने को मिलता है वो मिलता है ये वाला। ठीक है, टेट्राइडल यानी ज़्यादातर हम ये देखते हैं, इसके अलावा ये बाकी 3 भी देखने को मिलते हैं अलग अलग स्पीसीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, टेपिटम से जो एंजाइम सीक्रेट होता है उसकी मदद से ये चारों जो है वो डिजोल्व हो जाएगी, इनके बीच में जो लेयर होती है वो डिजोल्व हो जाती है और ये चारों अलग अलग हो जाते हैं। जब ये चारों अलग होते हैं तब ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में मिलते हैं हमको, एन कंडीशन में। और अब हम इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स। तो ये जो प्रोसेस था इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बने, माइक्रोस्पोर बने। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास में मेल गेमिट नहीं है, ये सिर्फ माइक्रोस्पोर है। अब माइक्रोस्पोर से पोलन बनना भी एक अलग प्रोसेस है। पोलन हम उसे कब बोलते हैं, अभी ये सिर्फ माइक्रोस्पोर है। लेकिन जब इन माइक्रोस्पोर के ऊपर 2 लेयर्स आके डिपॉजिट होती है, 2 लेयर कौन सी, इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन जो बाहर की तरफ होती है और इंटाइन जो अंदर की तरफ होती है। तो जब इनके ऊपर वो 2 लेयर्स बन जाएगी तब हम इनको बोलेंगे पोलन। ठीक है, तो अब ये क्या है, माइक्रोस्पोर। अब हमको देखना है कि पोलन कब बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये आपको दिखाया है कि ये जो बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इस माइक्रोस्पोर के अंदर बाहर की तरफ ये लेयर दिख रही है आपको, इसे हम बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन किसकी बनी हुई होती है, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है, स्पोरोपोलेनिन की, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है लिविंग वर्ड का। ठीक है, और अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं इंटाइन, जो बनी हुई होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिफरेंस क्या देख रहे हैं, जो अंदर वाली लेयर है वो रेगुलर है, लेकिन जो बाहर वाली एक्साइन उसके बीच बीच में गैप है। और ये जो गैप होता है इससे हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। जर्म पोर वो गैप है जहाँ से पोलन ट्यूब बनती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि स्पोरोपोलेनिन सबसे हार्ड सब्सटेंस है। तो अगर ये पूरे में होगा तो फिर पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, और पोलन ट्यूब नहीं बनेगी तो जो हमारे पास मेल गेमिट बन रहे हैं वो फीमेल पार्ट तक यानी एक तक, एक सेल तक, स्टिग्मा तक वो कैसे पहुँचेंगे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो स्टिग्मा होती है, ये हमारे पास में स्टिग्मा है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर एग है, यहाँ पर हमारा क्या आता है, पोलन ग्रेन, और वो एक ट्यूब बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। और उस पोलन ट्यूब की मदद से जो गैमेट होते हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं।
तो अगर यहाँ पर ये गैप नहीं होगा ना तो ये पोलन ट्यूब क्या होगी, नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो गैप दिख रहा है हमको, यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो इमर्ज होती है और पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पोलन ग्रेन बन गया। तो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या देखा था कि माइक्रोस्पोर बन गए थे। ठीक है, सेकंड में हमने क्या देखा है, पोलन ग्रेन बन गए। अब थर्ड में हमको देखना है मेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं, मेल गैमेट कैसे बनते हैं। एक पोलन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं वो आप यहाँ देखिए। यहाँ पर हमने क्या दिखा, ये हमारे पास पोलन ग्रेन है जिसमें एक्जाइन इंटाइन दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहा। अब क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होना स्टार्ट होता है और इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होने के बाद में 2 न्यूक्लियस बने हमारे पास में। ठीक है, एक न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा उसके पास में साइटोप्लाज्म कम होता है और दूसरे वाले के पास ज़्यादा होता है। तो इसके पास में ज़्यादा साइटोप्लाज्म है और इसके पास में कम साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो जिसके पास में कम साइटोप्लाज्म है उसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल और जिसमें ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल वाला न्यूक्लियस है वो आगे फिर से डिवाइड होता है और वो बनाता है मेल गैमेट। और एक पोलन के पास कितने मेल गैमेट होते हैं, 2, जो हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या करती है, वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है पोलन ट्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी जनरेटिव सेल है यानी जो न्यूक्लियस जिसके पास में साइटोप्लाज्म कम है वो तो बनाएगा मेल गैमेट। ठीक है, और जो ये वाली जो सेल है वो बनाएगी पोलन ट्यूब। तो जब भी ये हमारा स्टिग्मा तक पहुँचेगा, ये यहाँ पर स्टिग्मा पर पहुँचा है हमारा पोलन ग्रेन, तो जब ये स्टिग्मा पर पहुँचेगा तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा एक तक पहुँचने के लिए। तो ये जो पोलन ट्यूब बना रहा है वो बनेगी वेजिटेटिव सेल की मदद से और उसका इमर्ज जो वो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, जहाँ पर जर्म पोर होता है, नहीं जहाँ पर एक्जाइन नहीं होती, जहाँ गैप होता है वहाँ से बनना स्टार्ट होती। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं मेल गैमेट। तो हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली कि माइक्रोस्पोर किसे बोलते हैं, वो कैसे बनता है, उसके बाद उससे पोलन ग्रेन कैसे बनता है और फिर उसके बाद उससे मेल गैमेटोफाइट जो है, मेल गैमेट जो है वो कैसे बनते हैं। तो तीनों में डिफरेंस पता चल गया, माइक्रोस्पोर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में पोलन ग्रेन कब बोलेंगे उसको और उसको मेल गैमेट कब बोलेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों हमने डिस्कस कर ली। अब हमको कुछ चीज़ें पढ़नी है कि जो पोलन की स्टडी होती है, ठीक है, जो पोलन की स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं, पेलिनोलॉजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पोलन की स्टडी को क्या बोलते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ पोलन हमको एडिबल कंडीशन में भी मिलते हैं, टैबलेट और सिरप की फॉर्म में। ठीक है, और कुछ पोलन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी भी होती है बहुत से लोगों को। पोलन एलर्जी आप लोगों ने सबने सुना है, जिसे हम बोलते हैं हे फीवर। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। ये हमारा एक पार्ट यानी मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेट का बनना ये एक कवर हुआ है। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेट यानी एग कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको पूरा नोट कर लेना, जो चीज़ें मैंने बोली वो भी लिख लेना जो इसके अंदर नहीं थी। और अगर हिंदी वाले बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टर्म्स वगैरह अगर मैं नहीं बता रही हूँ तो वो मुझे बताना कमेंट करके, ताकि मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के टर्म्स भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करूँ। और ये सारे नोट्स प्रॉपर बना लेना आप। ठीक है, थैंक यू।